आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, आपकी सनिधि में मैं विचार विमर्श कर रहा था और मेरे डाउट को क्लियर कर रहा था। आपने मेरा डाउट क्लियर किया, वो मैं वापस दोहराना चाहता हूँ ताकि समस्त महात्मा लोग जो इस सत्संग को सुन रहे हैं वो भी अपना डाउट जो मेरे मन में है उसको क्लियर कर दे। एक तो होता है विचार, एक होता है भाव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों, कि मन है वो विचार करता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सारा विचार मन करता है। तो जो हमारा जन्म से मृत्यु तक के बीच में जो भी विचार आता है वो सारा भुगतान है और वो सारी कुदरत करवाती है, क्योंकि जो है जन्म लेते ही हम कुदरत के अधीन हो जाते हैं। तो ये तो हो गया विचार। अब जो मैं समझा हूं आपके उपदेश से कि जब कभी भी ये विचार चल रहा है, भुगतान चल रहा है मन वचन काया का, उससे हम जुड़ जाते हैं। यानी जुड़ने का अर्थ क्या हुआ कि ये सारा मन वचन काया का जितना भी उदय प्रारब्ध है ये राग द्वेष और अज्ञान से जुड़ा हुआ है, और अज्ञान नहीं होगा तो हम इस शरीर में नहीं रहेंगे, हम तो मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो उससे जुड़ना, यानी राग द्वेष से जुड़ करके हम जो भविष्य के लिए कॉज डालते हैं, एक कॉज कहलाता है और बहुत से कॉज इकट्ठे होते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेज कहलाते हैं। वो हमारा भाव बन जाता है और उसको भाव मन भी कहते हैं। और भाव मन है वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म के रूप में, भाव मन कहो भाव कर्म करो, अगले जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में परिणित होकर के और हमको रिजल्ट मिलता है। स्वामी जी, क्या मैं सही हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा करेक्शन कीजिए, सुधार कीजिए और मेरे एकदम मानसिकता को परफेक्ट कीजिए। मेरी नहीं, समस्त महात्मा लोग जो इसके बारे में, क्योंकि ये प्रश्न तो महात्मा लोगों से जुड़ा हुआ है, ये साधारण व्यक्ति तो धीरे धीरे समझेगा इसको। तो इसको आप पूरे को समझाइए हमें अच्छी तरह से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। हमारे सबके लिए विचार और भाव को समझना बहुत जरूरी है। हम इसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं और किताबों के माध्यम से ये लाइन ऑफ डिमार्केशन आती भी नहीं है। और कहीं सारे ज्ञानी भगवंत भी जो शास्त्र ज्ञानी होते हैं वो भी उसको सिद्धांत के रूप में, लाइन ऑफ डिमार्केशन रूप में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये समझना ये कोई नॉलेज नहीं है। अगर दर्शन है तो आपको सिद्धांत से समझ में आता है कि ये भाग विचार का है और ये भाग भाव का है। तो विचार और भाव वो दो प्रकार के हैं। विचार और भाव दोनों डिस्चार्ज भी है और विचार और भाव चार्ज भी है। जो विचार और भाव आप लेकर आए हैं इनको डिस्चार्ज कहते हैं। जो विचार और भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, रिजल्ट मिले या न मिले मगर जुड़ा है इस भाव के साथ, ये सब विचार और भाव दोनों ही रिजल्ट है, कर्म फल है, कुदरती रचना है, उदय कर्म है, भाव भी और विचार भी। मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आपको। और जो विचार और भाव
अभी की परिस्थितियों में से प्रोसेस करके मालिकी भाव और कर्ता भाव की हेल्प लेकर हम जो राग द्वेष करते हैं लाइव अपनी भावनाओं से राग द्वेष करते हैं, कर्ता भाव और मालिकी भाव से, तभी वो नए भाव बनते हैं। और कर्ता भाव, मालिकी भाव, ये सबका क्या आएगा? पहले आपको विचार आएंगे, मगर वो विचार लाइव विचार है, उनमें सपोर्ट होता है कर्ता भाव मालिकी का। क्यों होता है? इंटेंशन, आपका आशय कि ये ऐसा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, या तो ऐसा बार बार होना चाहिए। मगर ये सब आता है क्यों? क्यों हम भाव की प्रक्रिया करते हैं? 3 कारण: मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, एक नाम अज्ञान। अगर ये नहीं है तो कारण बनने की, कोई कॉज बनने की, कर्म बनने की संभावना ही नहीं है। भले मन वचन काया से कुछ भी भुगतान करो, कर्म क्यों बनते हैं? अज्ञानता से। कौन सी अज्ञानता? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मैंने बार बार समझाया, मिथ्या ज्ञान का मतलब मैं शरीर हूं, मिथ्या दर्शन का मतलब मैं शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूं, और मोहनीय कर्म का मतलब शरीर और 5 इंद्रियों के माध्यम से ही मैं सुख की अनुभूति करूंगा। ये तीनों के कारण, ये जहां तक लाइव है, कहां लाइव है तीनों चीज? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म के अंदर तो ये जो लाइव है आवरण के अंदर, वो कर्म बनाने में सहायक है। मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि घाती कर्म वो कभी खत्म नहीं होते अगर आप अज्ञानता के रूप में नाश नहीं करोगे तो। और घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते। क्या होते हैं? बर्थ टू बर्थ, इंक्रीज होके कैरी होता है, मजबूत होके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अघाती कर्म चार्ज किया, डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ओनली फॉर द नेक्स्ट बर्थ, दैट्स इट। ये और अवतार में कर्म किए, नेक्स्ट अवतार में लेकर खत्म कर दिया। घाती कर्म क्षय नहीं होते हैं जहां तक आप विज्ञान नहीं समझोगे तो। और इसीलिए घाती कर्म की सहायता से ही नए कर्म बनाने की प्रक्रिया चलती है। वो नए कर्म बनाने की प्रक्रिया किसमें है? लाइव अंतस्करण, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मगर वो लाइव है, इसमें प्रोसेस होती है आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और ये प्रोसेस से ही स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। तो ये सब लाइव प्रोसेस है। लाइव प्रोसेस में आपका ज्ञान दर्शन भी काम करेगा, आपका डेवलपमेंट भी काम करेगा, वर्तमान संजोग भी काम करेगा, और तीनों को मिला के जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेसिंग फैक्टरी को कहते हैं अंतस्करण। इसका रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं बाह्यकरण, स्पीच और एक्शन का बीज। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, चित्त भी आ गया, अहंकार भी आ गया, पूरी प्रोसेस में। उसके बाद स्पीच और एक्शन का बीज बनता है, तो उसमें भाव पूरा आ गया, भाव, इंटेंशन, विचार सब आ गया लाइव, मतलब जिसका रिजल्ट इस बर्थ में नहीं मिलेगा, वो लाइव है। और हमारा इंटेंशन वो भी इस बर्थ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भाव और विचार वो 2 कैटेगरी है।
आज भी हमको पैदा होने के बाद अच्छे कपड़े पहनने के भाव है, खाने की चीज को खाने का भाव है, घूमने का भाव है, पढ़ाई करने का भाव है, डिग्री प्राप्त करने का भाव है, शादी करने का भी भाव है, अच्छी नौकरी या बिजनेस करने का भाव है, बड़ा बड़ा मकान बंगलोज जैसा मकान में रहने का भाव है, भौतिक चीजों को प्राप्त करने का भाव है। मगर ये सब भाव डिस्चार्ज है, क्योंकि कनेक्टेड विथ दिस बर्थ, वो मिले या ना मिले, मगर जो भाव सार निकाल के करते हो उनके प्रोसेस का विचार वो भी क्या है, लाइव, और उसी से भाव बनते हैं। लाइव विचार कन्वर्ट इन लाइव भाव विथ योर इंटेंशन, विथ योर डेवलपमेंट एंड विथ योर करंट ज्ञान एंड दर्शन। तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है, अलग है, और हमको उसी प्रकार से समझना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनीवे, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, आगे आगे जरूर पड़ेगी तो और ज्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। आप आगे बढ़ते रहिए और विज्ञान को समझते रहिए, यही मेरी आप सबको शुभकामना। हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी जिंदगी के अंदर कितना बिखराव है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक जो है, इतना स्ट्रगल, इतना आपाधापी चल रही है। और उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा लाइफ पार्टनर है, यानी जो अर्धांगिनी है, जो कि भारतीय संस्कृति के अंदर आधे अंग की मालिक है, आधे सुख दुख की वो पूरी मालिक है। अगर उसका कहना चाहिए सहयोग, पति का या पत्नी का एक दूसरे का सहयोग या अविश्वास समाप्त हो जाए, और आजकल हो रहा है, तो जो मैच्योर्ड लोग इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं उनको थोड़ा कोई ऐसा उपदेश दीजिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से। वैसे तो कर्मों का फल है अपना, हम जानते हैं, फिर भी जो है आप ऐसा कुछ दीजिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोजीशन होती है 40-50 साल की उम्र। बचपन से लेके आज तक कहीं अवतारों से एक सोच पड़ी है कि हम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए आए हैं, नंबर 1, और नंबर 2, हम इस दुनिया में सुख पाने के लिए आए। ये दो गलती, ये हमारी दो प्रकार की सोच। एक तो मर्जी से जीने के लिए आए और दूसरा सुख पाने के लिए आए। ये दोनों मान्यता जो है हमारे जीवन के लिए डेंजरस है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। कुदरत ये कहता है कि तुम्हारा जन्म जो हुआ इस दुनिया में वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए हुआ है। सब्जेक्ट टू मन वचन काया। नए कर्म क्या करते हैं वो अभी कुदरत का सब्जेक्ट नहीं है, मगर जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं, तो आपका जन्म हुआ किसके लिए हुआ, कर्मों के भुगतान के लिए। तो कर्मों के भुगतान के लिए हुआ, मतलब आपका जीवन अभी का आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, यस और नो, क्योंकि वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट में मर्जी होती है। अगर आपने 100 में से 25 मार्क का लिख दिया, 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने का है, और आप 25 दिन के अंदर जो भी प्रश्न पत्र था वो आपने कंठस्थ कर लिया, अभी रिजल्ट का और 5 दिन बाकी है, क्या रिजल्ट बदल सकता है? बताइए मेरे को। अभी रिजल्ट आया नहीं है और आपको सब कुछ आ गया है, फर्क होगा? तो बात समझनी है। हमारा वर्तमान जीवन हमारी मर्जी नहीं, हमारे पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप होगा। मर्जी शब्द निकाल दो, नंबर 1। और नंबर 2, हम इस दुनिया के में सुख के भुगतान के लिए नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में कर्मों के भुगतान के लिए ही आए हैं। हमको तो मोक्ष जाना है, हमको तो शाश्वत सुख का अनुभव करना है, हमको तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का अनुभव करना है, हमको तो चेतन का अनुभव करना है। हमारा सब्जेक्ट ये मन वचन काया के माध्यम से सुख पाना और मर्जी से जीना, वो
था ही नहीं, मगर भ्रांति से लोगों ने बिठा दिया, सेट कर दिया कि जिंदगी में खाओ पियो और ऐश करो। आखिर किसके लिए आए, क्या लेकर जाएंगे? ऐसे करते करते लोगों ने हमारी सोच को, दृष्टि को बदल दिया, और जब तकलीफ आ जाती है तो हम इसको सहन नहीं कर पाते। तो हमको ये बात सब समझनी पड़ेगी कि हम दुनिया के अंदर जो जीवन जीने के लिए आए हैं वो हमारी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए हैं और न ही सुख के लिए आए। मगर आजकल परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच, माँ बाप और बच्चे के बीच, युवा युवतियों के बीच जो भी ज्यादातर संघर्ष हुआ है, होता है और हुआ है, इसकी मेन वजह यह है, सब व्यक्ति का ईगो कहता है मैं अपनी मर्जी से जीऊं। हालांकि किसी की मर्जी से कोई भी नहीं जी सकता है। रामकृष्ण महावीर भी अपनी मर्जी से नहीं जी सके, वो हमको मालूम है, और इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर रामकृष्ण महावीर भी सुख पाने के लिए जन्म नहीं लिया था, कर्मों को खत्म करने के लिए जिए थे। सुख तो उन्होंने जन्म मरण से मुक्ति पाने के बाद शाश्वत सुख की शाश्वत अनुभूति किया, और शरीर होते हुए भी वो देहाध्यास से मुक्त रहे, ये भी उनकी शरीर के साथ की अनुभूति है। और हमको भी हमारा डेस्टिनेशन भी वही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं बात को बराबर यथार्थ रूप से समझने की जरूरत है। सब में कमी हमारी दृष्टि में ही है। हम ये मानते हैं कि दुनिया में हम सुख पाने के लिए आए, हम ये मानते हैं कि हम दुनिया में अपनी मर्जी से जीने आए। नहीं मर्जी है। जब हम झोपड़ी में पैदा होते, कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं कि मैं पैदा ही झोपड़ी में क्यों हुआ, भाई क्या मेरी गलती है? वहां न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न कोई सुविधा मिलती है, न गंदगी है, न मैं खेल पाता हूं, न मैं पढ़ पाता हूं। क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? जब बड़े होते हो तो कंप्लेन करते हैं। तो क्या जन्म आपके हाथ में नहीं है, वो समझ में नहीं आता है, तभी तो आप स्वीकार करते हैं। मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, वो नहीं मानते तभी तो स्वीकार करते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो का जीवन है वो भी तो आपके हाथ में नहीं है, मगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और ये तकलीफ हो जाती है। हालांकि बात ये नहीं है कि समाज में जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मगर कारण क्या है? ऐसे कंट्रोल करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो, लोगों की विचारधारा को परिवर्तन किए बिना समाज को बदलना असंभव है। नीति, नियम और कानून कहीं हद तक व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने के लिए रोक सकते हैं, मैं मानता हूं, मगर परमानेंट सॉल्यूशन तो दृष्टि या तो विचारधारा ही बदलनी पड़ेगी। ये लंबे समय का सॉल्यूशन है। शॉर्ट सॉल्यूशन है कि ऐसे कानून बनाओ ताकि ऐसा करेंगे तो इसका इतना पनिशमेंट देंगे। तो मैं समझता हूं कि लोगों को इस प्रकार की आध्यात्मिक बातों को बताकर हमको उजागर करना चाहिए और आगे ले जाने के लिए हमको सहयोग करना चाहिए। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गहराइयों से समझकर अपना जीवन खुद का धन्य बनाए। मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम है कि एक सेंटर से एक वृत्त खींचा जाता, सर्कल खींचा जाता है, और प्रकार को जब सेंटर पे रख करके खींचते हैं तो वो परिधि कहलाती है और एक सेंटर कहलाता है। और आपका ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि आप अनुभवी व्यक्ति हो और सेंटर से कभी इधर उधर नहीं खिसकते हो, तो उस सेंटर में रहते हो तो परिधि ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि जब सेंटर ही नहीं खिसका तो परिधि खींचने का प्रश्न ही नहीं है। सेंटर खिसकेगा जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी परिधि बनेगी। तो जो मैं आपके सानिध्य में रह करके आपके सेंटर को
समझ पाया हूँ कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति, अनंत सुख का भंडार है वैसा आत्मा। और दूसरा मैं ये समझाऊं कि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और जितना भी जो कुछ भी हम 5 इंद्रियों से देखते हैं वो समस्त चीज हमारा भुगतान है, और वो कुदरत करती है। कुदरती रचना कुदरत के कानून से संचालित होता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो भुगतान है, वो जड़ है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है। मैं इतना सेंटर समझ पाया हूँ। कृपया हमारे महात्मा लोगों को, हमारे दर्शक लोगों को, श्रोताओं को आप थोड़ा, आपका जो मेन सेंटर है, हालांकि आप हर एक बात में बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा और खोल करके बता दीजिएगा आपका सेंटर पॉइंट क्या है। सेंटर और सर्कल। सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, और सर्कल पूरी लाइफ जो मन वचन काया से होता है वो सब सर्कल है। मगर कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। आत्मा है तो शरीर है, तो संयोग है। आत्मा नहीं है, शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। ये कर्मों के भुगतान को, जन्म से मौत तक की अवस्थाओं को आध्यात्म विज्ञान में सर्कल कहते हैं, और आत्मा को सेंटर कहते हैं। बिना सेंटर सर्कल नहीं होते। मुर्दा भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर नहीं है ना। शरीर तो है, सेंटर नहीं है। सेंटर शरीर नहीं है, सेंटर आत्मा है। तो कोई भी परिस्थिति के अंदर मैं मन वचन काया से, उनकी अवस्थाओं से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये हमारा सेंटर है। बाकी जो भी मन वचन काया उनकी अवस्था है वो तो सर्कल है। वो सर्कल अगर आपने 100% धीरे धीरे करके कुदरती रचना देख लिया, तो सेंटर, नया सेंटर खड़ा करने की क्षमता उसके पास नहीं होगी, क्योंकि आप सेंटर में हैं। और सर्कल की आपने वैल्यू 0 कर दिया, क्योंकि सर्कल का मतलब होता है बनना और नाश होना, बनना और नाश होना। सेंटर का तो वो सवाल नहीं है कि बनना और नाश होना, वो तो था, है और रहेगा। सर्कल का अस्तित्व रहे या ना रहे, सेंटर का अस्तित्व तो सर्कल समाप्त होने के बाद भी रहेगा। और कुदरती रचना कुदरती कानून के ऊपर है, और कुदरती कानून कुदरती रचना बनाने के लिए 6 तत्वों का सहयोग है। तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना हो गया। और मैं कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जिसको लागू होता है उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। तो शुद्धात्मा में सर्कल नहीं है, मगर शुद्धात्मा की हाजिरी बिना भी सर्कल नहीं है। और सर्कल बना हमारी अज्ञानता से। अभी इसकी ये भुगतान है। अगर अज्ञानता नहीं होती अगले अवतार में, तो ये सर्कल बनता ही नहीं, हमारा लाइफ होता ही नहीं, हमारा जन्म मरण होता ही नहीं, हमको भुगतान होती ही नहीं। मगर क्यों हुई? क्योंकि हमने सर्कल के अंदर सेंटर को छोड़ दिया। कोई भी सर्कल में सेंटर को छोड़ दिया मतलब यू आर इन्वॉल्व इन अ सर्कल। So the circle create the new circle with the help of Agyan and with the help of Ragdvesh and with the help of relative intention. They create a new circle in terms of cause. ये नया सर्कल बनाते हैं कर्म के कर्म के वश, अज्ञानता के वश। तो बात को समझना पड़ेगा। सेंटर और सर्कल वैसे तो सिंपल भाषा है, सिंपल शब्द है, एग्जाम्पल भी सिंपल है, मगर अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमको सभी सर्कल की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी दृष्टि में। और वो 0 तब होगी
जब आपकी दृष्टि में हर सर्कल को आप कुदरती रचना के रूप में ही देखते रहोगे, तो फिर जब कुदरती रचना है तो न तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा रहेगा, वही तो जीरो वैल्यू है। सर्कल का मतलब होता है घूमना ही पड़ेगा। सर्कल का मतलब घूमना ही पड़ेगा। सेंटर का मतलब प्रकृति घूमती रहेगी, मैं तो सेंटर में ही रहूंगा। मगर जब अज्ञान होता है, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही चलाने वाला हूं, भुगतान करने वाला भी मैं हूं, और इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी और क्रिया से पुरुषार्थ भी मेरे को ही करना पड़ेगा। बस ये मान्यता आपको घुमाती है, मान्यता आपको घुमाती है और सेंटर में रहने देती नहीं। और इसीलिए सभी सर्कल को जब कुदरती रचना देख पाओगे, तब आपको सेंटर की वैल्यू मालूम होगी। मैंने अगले एपिसोडों में बताया है कि वैल्यू सिर्फ सेंटर की है, सर्कल की नहीं है। सर्कल स्वयं उसकी उत्पत्ति और नाश होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कुदरती रचना। हम इसको क्रिएट भी नहीं करते हैं, एंड भी नहीं लाते हैं, कुदरती लाता है। बिगिनिंग भी वो करेगा, एंड भी वही करेगा, तो पावर ही उनके पास है, लॉ ऑफ नेचर भी उनके पास है, 6 तत्व भी उनके पास है। तो बात समझनी पड़ेगी। हमको यह आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं समझता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम 0 और 1, सेंटर और सर्कल की बातें करते रहेंगे, और अपने आप में ये विज्ञान समझ के, ये विज्ञान को आत्मसात करके हम भी क्यों न मुक्तता की अनुभूति करें। इस अवतार में भी मुक्तता की अनुभूति करने के लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यथार्थ दृष्टि जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वही दृष्टि को परिपक्व करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब अपनी ही दृष्टि को परिपक्व करें और अपना खुद का ही जीवन ज्ञान, दर्शन और चारित्र मंगलमय बनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक
फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।